आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री का व्रत जो कि हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि के दिन इस व्रत को मनाया जाता है। जैसे कि स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत किया जाता है और निर्णया मृतादि के अनुसार जो कि अमावस्या तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। वट सावित्री का व्रत, इस व्रत को महिलाएं जो कि सौभाग्य की वृद्धि हेतु इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष के पूजन करने का विधान है। वट वृक्ष के नीचे जो कि सत्यवान, सावित्री, ब्रह्मा, यमराज, विष्णु, शिव आदि का पूजन किया जाता है। वट वृक्ष को जो कि पीपल के समान ही पूजनीय माना गया है। इसे बड़गद या बड़ का पेड़ भी कहा जाता है और इसमें जो कि पीपल की तरह सभी देवताओं का वास माना गया है। इस दिन जो भी महिलाएं सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष का पूजन करती हैं और फिर जल, पुष्प, अक्षत, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगे चने, धूप दीप आदि से पूजन करके वट वृक्ष में जो कि 7 बार कच्चा सूता यानी कि मौली लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत जो कि सौभाग्य की रक्षा करता है तथा सौभाग्य में वृद्धि प्रदान करता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शिव माता पार्वती की जय, सत्यवान सावित्री की जय, यमराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले जो कि पूर्व मध्य देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने इसका नाम सावित्री रखा। सावित्री जो कि सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर का चुनाव करने के लिए उससे कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बतलाया, राजा दुमतसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। 3 लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान जो कि गुणवान और धर्मात्मा है, वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया, वह अब चाहे जैसा भी है वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करती हुई सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी की कथा के अनुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए उद्यत हुई। उसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज और उसके दूतों को सत्यवान का जीव निकालकर ले जाते हुए देखा। यह देख वह भी उसके पीछे चल पड़ी।
यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में सावित्री ने कहा कि धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति रोक नहीं सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ न छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्ति पूर्ण वचनों के बंधनों में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने पति, ससुर, कुल एवं पितृकुल दोनों का ही कल्याण कर दिया। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वट सावित्री का व्रत करते हैं, इस दिन वट वृक्ष का पूजन करते हैं, ब्रह्म, सावित्री, सत्यवान, यमराज, विष्णु, शिव आदि की पूजा करते हैं और वट वृक्ष में अनेक प्रकार के भोग लगा करके वट वृक्ष की 7 बार जो कि कच्चा सूता लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं, तो इस प्रकार से सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, धर्मराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जो भी वट सावित्री का व्रत करते हैं, यह व्रत जो कि कुछ जगहों पर ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है और कुछ जगहों पर जो कि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता तथा सौभाग्य अटल होता है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष से इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। वट सिंचामि ते मूलम शलिलैर मृत्युमपैः यथा शाखा प्रशाखाभिर् वृद्धोषि त्वं महीतले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु मे सदा। इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा वट वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए और सावित्री को इन मंत्रों के द्वारा जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च गृहाणा अर्घ्यम नमोस्तुते। इन मंत्रों के द्वारा जो कि सावित्री माता को जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और व्रत पूर्ण होने पर सुहागिन स्त्रियों को जो भी नए व्रत धारण करते हैं, उन्हें कम से कम 7 सुहागिन स्त्रियों को अपने श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपसे जो भी बन सके वस्त्र, स्वर्ण, फल फूल जो भी बन सके उन्हें अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। और इस दिन विशेष करके जो कि कुछ जगहों पर वट वृक्ष को पंखा दिखा करके उस पंखे का दान भी किया जाता है। तो आपके जो कि इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो आप अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को धारण करें और पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।